जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन आपकी सेवा में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आज सब भाइयों की मेहरबानी से, सबकी कृपा दृष्टि से और सब मित्रों, दर्शकों, भाइयों सबके प्रयास से हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे चैनल के अंदर ज्योतिष, कुंडली, वास्तु, अंक ज्योतिष और रत्नों की पूरी जानकारी है। हमारे किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है। आप हमारे लिंक को जाइए, लिंक को जैसे खोलेंगे आपके सामने पूरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। करीब 400 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा सब्सक्राइब मिले और ज़्यादा हमें लाइक करने वाले मिले, ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा तरक्की करे। अभी हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइब आपके सहयोग से और आपकी सहायता से हमें और ज़्यादा मिले। तो हमारा चैनल जितना ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा उतना ही हम पूरे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपको नई जानकारी देते रहेंगे। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नया विषय लेके आए हैं आपके लिए। आपने देखा होगा कि मंदिरों में लोग शंख बजाते हैं, घर पे भी बहुत लोग शंख रखते हैं, शंख बजाते हैं। आखिर इस शंख का रहस्य क्या है? शंख क्यों बजाया जाता है? शंख का मतलब क्या है? शंख कहाँ से पैदा हुआ? और हमारे यहाँ एक कहावत है कि शंख बजाइए रोग दूर भगाइए, लेकिन कैसे? यही आपको किसी कैसे का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं अपने मित्रों को, अपने जो क्लोज सर्कल के आदमी हैं उनको शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं शंख की। आपने सुना होगा और कोई ऐसे सीरियल भी आए हैं, टीवी पे देखे होंगे, फिल्में भी आई हैं वो भी देखी होंगी कि देवता और दानवों में पहले बहुत युद्ध होते थे और उसमें बहुत से देवता भी मारे जाते थे और दानव भी मारे जाते थे। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होकर के सभी देवता इकट्ठे होकर के श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। कहते हैं कि हे देव, हमारी तो संख्या घटती जा रही है, देवता मारे जा रहे हैं और राक्षसों को बल बढ़ता जा रहा है, कैसे गुजारा होगा? ऐसे तो हमारा देवलोक सूना हो जाएगा। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि आप सब देवता मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन करेंगे, उसमें अमृत निकलेगा और देवता उसका पान करेंगे तो देवता अमर हो जाएंगे, फिर वो राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा गहराई में लेके नहीं जाता, आपको यहीं बाहर बताता हूँ। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले थे। और वो कौन कौन से रत्न आपको बताता हूँ। पहला रत्न था हलाहल विष, दूसरा रत्न था कामधेनु गाय, तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा, चौथा रत्न ऐरावत हाथी, पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, छठवां रत्न कल्प वृक्ष, सातवां रत्न रंभा नामक अप्सरा, आठवां रत्न देवी लक्ष्मी, नौवां रत्न बारुणी अथवा मदिरा शराब, 10वां रत्न चंद्रमा, 11वां रत्न पारिजात वृक्ष, 12वां रत्न पांच जन शंख, 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी और जो 14वां रत्न था वो था अमृत का कलश। ये 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। तो इसमें जो 5 जन शंख निकला था, आज हम उसी शंख की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे शंख की। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में इसका क्या महत्व है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बढ़िया और उत्तम शंख कौन सा है और शंख का क्या फायदा है। हिंदू धर्म और शंख। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में शंख धारण करते हैं। जन सामान्य में ऐसी धारणा है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु विज्ञान और शंख।
वास्तु विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि शंख में ऐसी खूबियां हैं जो वास्तु संबंधी कई समस्याओं को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में खुशहाली आती है। अब बात करते हैं कि शंख की ध्वनि का क्या महत्व है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि हम हवन के बारे में बात करते हैं कि हवन का धुआं जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। और तो उसी प्रकार शंख के बारे में भी कहा गया है कि ये इसकी जो ध्वनि है वायु के द्वारा जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की जो वायु है शुद्ध हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि भी नियमित शंखनाद से जग जाती है। कोई जगह सोई हुई है वहाँ अगर आप लगातार शंख बजाएंगे तो वो स्थान भी जागृत हो जाता है। बात करते हैं कि क्या रोग और कष्ट भी इससे कम हो जाते हैं। भूमि के जागृत होने से रोग और कष्ट में कमी आती है तथा घर में रहने वाले लोग उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं। भगवान की पूजा में शंख बजाने के पीछे भी ये उद्देश्य होता है कि आसपास का वातावरण शुद्ध रहे और पवित्र रहे। अब बात करते हैं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। शंख वैसे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला शंख होता है दक्षिणावर्ती, दूसरा शंख होता है मध्यावर्ती और तीसरा जो शंख होता है वो है वामावर्ती। इसमें दक्षिणावर्ती शंख दाईं तरफ से खुलता है, मतलब सीधे हाथ राइट हैंड की तरफ से खुलता है। मध्यावर्ती जो शंख है वो बीच में से खुलता है और वामावर्ती शंख जो है वो लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ से खुलता है। मध्यावर्ती शंख बहुत ही कम मिलते हैं जो बीच में से खुलते हैं। शंख के बारे में कहा गया है, शंख के बारे में कि यह बहुत ही चमत्कारिक है। हमारे वेदों में शास्त्रों में से अति चमत्कारक बताया गया है। इस 3 प्रकार के शंखों के अलावा भी और भी अनेक प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी शंख है, गरुण शंख है, मणिपुष्पक शंख है, गोमुखी शंख है, देव शंख, राक्षस शंख, विष्णु शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, शनि शंख, राहु एवं केतु शंख। शंख से वास्तु दोष मुक्ति का तरीका बहुत आसान है। शंख को आपको तरीका बता रहा हूँ। शंख को आप किसी भी दिन घर में ला करके शंख को आप किसी भी दिन अपने घर में ला करके और उसको शुभ मुहूर्त के तौर पर, जैसे होली आती है, दीपावली होती है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा है, रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, इन योगों में इसको अगर पूजा स्थल में रखकर इसकी धूप दीप से पूजा की जाए तो जो घर में वास्तु दोष होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और शंख में अगर गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका संचार होता है और घर में जो वास्तु दोष हैं वो कम हो जाते हैं। अब शंख क्यों बजाते हैं? आपने देखा होगा कि शंख बजाते हैं तो क्यों बजाते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में आरती के समय शंख बजाते सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन बजाते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ भी लोग कम जानते होंगे। आज मैं आपको इसका धार्मिक कारण बताता हूँ कि हमारी जो आरती होती है, भगवान की पूजा होती है, वहाँ शंखनाद किया जाता है। इसके साथ में इसका वैज्ञानिक कारण भी है। शंख बजाने वाला जो व्यक्ति है उसको इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शंख बजाने से उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, इसलिए शंख बजाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि शंख कैसे पैदा हुआ। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि आत्मा से, आत्मा आकाश से, आकाश वायु से, वायु अग्नि से, आग जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और इन सभी तत्व से मिलकर शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब जो पंच तत्व हमारे शरीर में हैं, जिस पंच तत्व से दुनिया का निर्माण हुआ है, वही पंच तत्व शंख के अंदर भी मिलते हैं। शंख की पवित्रता और महत्व को देखते हुए हमारे यहाँ सुबह और शाम शंख बजाने की प्रथा शुरू की गई है। अब देखते हैं कि शंख बजाने से हमें लाभ क्या होता है। शंख बजाने का स्वास्थ्य लाभ ये है कि यदि कोई बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पाता है, या उसे थोड़ा सा हकलापन है, जवान उसकी लड़खड़ाती है, तो शंख बजाने से ये इसके दोष दूर होते हैं
और शंख बजाने से कई तरह के फेफड़ों के रोग दूर होते हैं, जैसे किसी को दमा है, कास है, प्लीहा है, इसका यकृत और इन्फ्लुएंजा आदि रोगों में शंख की जो ध्वनि है या शंख को जो बजाया जाता है उससे उन लोगों को फायदा होता है। अब शंख के जल से शालिग्राम को आप स्नान कराएं और फिर उस जल को यदि किसी गर्भवती स्त्री को पिलाया जाए तो पैदा होने वाला जो बच्चा है वो पूरी तरह स्वस्थ पैदा होगा। साथ ही जो बच्चा है वो कभी मूक माने जो बोल नहीं सकता, और जो हकला तो मूक और हकला नहीं होगा। और शंखों में अभी विशेष शंख जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, इस शंख में अगर दूध भर के शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें, फिर इस दूध को किसी निसंतान महिला को पिलाएं तो उससे शीघ्र ही संतान का महिला को सुख प्राप्त होता है। शंख के और लाभ आपको बताते हैं। रोज़ सुबह दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल करके अपने सारे घर में छिड़काव करें। भूत प्रेत दुरात्माओं से मुक्ति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। एक कांच के कटोरे में लघु मोती शंख रखकर अपने बिस्तर के नज़दीक रखने से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो आपसे दूर हो जाती है और पति पत्नी में प्रगाढ़ दाम्पत्य सुख बढ़ता है। पति पत्नी इससे जल आचमन करके अपने माथे पर अभिषेक करें तो परस्पर वैमनस्य दूर होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख का वास होने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख का विधि पूर्वक पूजन करें, अपने व्यापार स्थल पर रखें। आपको कभी भी किसी भी ऋण से नहीं दबना पड़ेगा, हमेशा आप ऋण मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। आप अपनी माता से चावल से भरा एक मोती शंख प्राप्त करें तथा उसे विदेश यात्रा संबंधी कागजात के स्थान पर रखें तो आपके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। व्यापार स्थान में भगवान विष्णु की मूर्ति के नीचे एक दक्षिणावर्ती शंख रखकर इससे रोज पूजन करें। गंगा जल अपने कार्यालय में छिड़कें तो आपकी जो ऑफिस की जो बाधा है वो समस्त बाधा दूर होकर के आपको व्यापार में उन्नति होती है। रात भर शंख में रखे जल का रोज सुबह सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वो इस बात पर निर्भर है कि शंख कितनी शुद्धता गुणवत्ता का है। शंख की क्वालिटी यहाँ माने रखती है। शंख घिसकर अगर नेत्र में लगाया जाता है तो उससे आँख की सूजन दूर होती है। शंख की भस्म को उचित अनुपात में सेवन करने से गुल्म, शूल, पित्त, कफ, रुधिर, प्लीहा आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। फसलों को जब हम पानी देते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में 108 शंखोदक भी मिला लें, फसल बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा। अनाज भंडार में कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मंगलवार को शंखनाद करना चाहिए। त्वचा रोगों में शंख की भस्म को नारियल तेल में मिलाकर आक्रांत जगह पर नित्य लगा दें। स्नान करने के पश्चात थोड़ा पानी वहीं लगाकर पोंछ दें, आपकी त्वचा ठीक हो जाएगी। रात को शंख की भस्म लगाएं। सुबह स्नान के पश्चात शंखोदक से साफ करें। शुद्ध शिलाजीत को गर्म दूध में अच्छी तरह मिलाकर इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पूर्व शंख के जरिए पीने से आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो बुद्धि है और शारीरिक क्षमता है उसमें आपको वृद्धि होगी। यदि शंख भस्म के साथ करेले के रस में गाय का दूध सुबह सेवन किया जाए तो मधुमेह यानी शुगर ठीक हो जाता है। एक शंख में पानी भरकर रखें। रात्रि को भोजन के बाद आधा घंटे के बाद उस पानी को ग्रहण कर लें। 3 दिन ऐसा करने से पुराने कब्ज से मुक्ति मिलती है। विष्णु शंख में गंगा जल भरकर रोहिणी, चित्रा, स्वाति ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में गर्भवती को पान कराएं तो प्रसव में कोई कष्ट नहीं होता है, संतान भी स्वस्थ और पुष्ट होगी। अन्नपूर्णा शंख में गंगा जल भरकर सुबह सवेरे पीने से स्वास्थ्य के विकार दूर होते हैं। वास्तव में शंख एक बहुत गुणी यंत्र है, सदा घर में रखें। यदि शंख की पूजा नित्य तुलसी से ही करें तो घर में क्लेश, दुख, दारिद्र तथा रोगों का प्रवास नहीं होता है। शंख का पानी यदि थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो हकलाना दूर हो जाता है। शंख बहुत लाभकारी चीज़ है। जो गूंगा व्यक्ति होता है वो रोजाना 2 घंटे शंख बजाए। शंख भस्म का प्रयोग गूंगों के लिए लाभदायक होता है। शंख ध्वनि द्वारा रोगों, राक्षसों, पिशाचों से रक्षा होती है। इसलिए कहा भी गया है शंख बाजे और बलाए भागे। शंख ध्वनि से दरिद्रता व दुख दूर होते हैं, आयु दीर्घायु होती है। शंख बजाने के कई और भी बहुत विशेष लाभ हैं। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं यथापूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न होती हैं।
जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। आसुरी शक्ति परेशान नहीं करती है। भोग एवं मोक्षदायक अद्भुत अलौकिक दुर्लभ शंखों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। पहला होता है धन संपत्तिदायक होता है कलानिधि शंख। धन प्राप्ति में व्यवधानों के निराकरण हेतु कलानिधि शंख का उपयोग करते हैं। किसी भी पूर्णिमा को, प्रदोष को या गुरु पुष्प योग को, रवि पुष्प योग को या नवरात्रों के दौरान इस शंख को उपयोग में लाना चाहिए। पाप और श्राप से मुक्ति के लिए दैवेज्य शंख। दैवेज्य शंख विभिन्न पाप और श्रापों से मुक्ति, जादू टोना टोटके से बचाव, शांति और समृद्धि हेतु प्रभावकारी माना गया है। शांतिदायक व कष्ट निवारक दक्षिणावर्ती शंख प्रकृति की अद्भुत भेंट है जो दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। दक्षिणावर्ती शंख सीधे हाथ की तरफ खुलता है। वैसे प्रकृति में अधिकतर शंख वामावर्ती उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में दक्षिणावर्ती शंख प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। आजकल नकली से थोड़ा सावधान रहें। विष्णु शंख, अगर किसी शरीर की तरह अगर आपका घर भी अस्वस्थ है, अशांत है और बीमार रहता है, तो जिससे घर में रहने वाले सदस्य हैं वो भी सब प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने मनोदशा को सुधारने के लिए अपने घर में विष्णु शंख की स्थापना करें। मकान के मुख्य द्वार पर शीशा कभी ना लगाएं। मकान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व भाग में फर्श पर दरी या कालीन कभी ना बिछाएं। घर के सामने सहारा लेकर चढ़ने वाली बेल कभी ना लगाएं। घर में घड़ी बंद रखी हो तो उसको घर में ना रखें। अंदर और बाहर कांटेदार पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। ऐरावत शंख नारद मुनि ने सिद्ध कर दिया था, इसलिए मनचाहे रूप में संसार में कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। यदि यह शंख किसी को प्राप्त हो सके तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, लेकिन इसका मिलना थोड़ा असंभव है। नीलकंठ शंख, किसी को कोई विषैला कीड़ा सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो इस शंख में देसी गाय का गौमूत्र भरकर काटे हुए स्थान पर उस गौमूत्र को लगाएं तो विष का जो प्रभाव है वो शीघ्र उतर जाता है। जिस घर में शंख होता है ये, वह सांप बिच्छू जैसा कोई भी जहरीला कीड़ा नहीं रह पाता है। गोमुखी शंख, ऊपर का भाग गाय के सींग जैसा होता है। इसकी आकृति के कारण इसको बजाना आसान नहीं होता, परंतु जो लोग इससे ध्वनि निकाल सकते हैं उनके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। विष्णु शंख की बात करते हैं, जिसको सूर्य शंख भी कहते हैं। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होने के कारण इसे चंद्र शंख भी कहते हैं। इसको रखने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता और गरीबी से निश्चित ही वो त्राण पाता है। अन्नपूर्णा शंख, इस शंख की उपस्थिति घर में धन दान की संपन्नता सुनिश्चित करती है। जहाँ अन्नपूर्णा शंख होगा वहाँ कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निवास होता है। इसे रात भर पानी में रखकर सुबह पिया जाए तो पेट में कभी कोई विकार पैदा नहीं होता है। बात करेंगे मोती शंख की। उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला मोती भी इसी शंख से पैदा होता है। आपने देखा होगा मोती समुद्र से पैदा होता है, सीप से पैदा होता है, तो वो जो सीप है उसको मोती शंख कहते हैं। इस शंख में भरकर गंगाजल पान करने और हृदय व श्वास संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है इससे, और उससे लाभ होता है। 5 जन शंख, वास्तु दोष शांति के लिए 5 जन शंख ही सबसे प्रभावी है। इसका शंखनाद विजय प्राप्ति का घोतक है और यह शत्रुओं के हृदय को भयभीत कर देता है। हीरा शंख, यह शंख प्रेम वर्धन और शुक्र दोष निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि इस शंख को अभिमंत्रित करके स्थापित किया जाए तो शुक्र ग्रह की कृपा अनुकूल होती है। यह शंख घर में रखेंगे तो संपन्नता आपके यहाँ आएगी। बाघ शंख, भूत प्रेत और सदृश बाधा जो होती हैं, इस शंख को घर में रखने से जातक को किसी पशु का भय नहीं रहता, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सीप शंख, इस शंखों को घर में रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन में एकाग्रता आती है। मोतियों का ये कवच है। जिसका चंद्रमा कमजोर या मन अस्थिर रहता है उसे चंद्रमा की दिशा में सीप शंख को गले में धारण करना चाहिए। गुरु शंख की बात करते हैं। इस शंख के जल से शालिग्राम जी को स्नान करा के तुलसी दल समाप्त करने से आदमी की जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति होती है। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है। बात करते हैं शनि शंख की, जिसको श्याम शंख भी कहते हैं।
जिनकी साढ़े शादी चल रही हो या शुरू होने वाली हो, उन्हें यह शंख अपने पास रखना चाहिए। इससे शनि का प्रकोप शांत होता है और आकस्मिक धन धान्य की प्राप्ति होती है। वस्तुतः शंख एक उपयोगी गुणी यंत्र है। इसे सदा घर में रखना चाहिए। यदि शंख की नित्य पूजा तुलसी से ही की जाए तो उस घर में रोग, क्लेश, अशांति और तनाव का कभी प्रवेश नहीं होता है। प्रकृति में इतनी सहजता से उत्पन्न होने वाली गंभीर सुर ध्वनि हमें कई प्रकार से सशक्त व संपन्न बनाती है। शंख बजाइए और रोगों से छुटकारा पाइए। यदि आपको खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर या दिल से संबंधित मामूली से लेकर गंभीर बीमारी हैं तो इससे छुटकारा पाने का एक सरल सा उपाय आपको बताता हूँ। आप शंख बजाइए और रोगों से छुटकारा पाइए। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश होता है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। शंख बजाने से चेहरा, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मित्रों, मैंने आपको शंख के बारे में आज इतनी सारी अच्छी जानकारी दी है। अब बात करते हैं अपने बारे में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा है। इसे सदा घर में रखना चाहिए। यदि शंख की नित्य पूजा तुलसी से ही की जाए तो उस घर में रोग, क्लेश, अशांति और तनाव का कभी प्रवेश नहीं होता है। प्रकृति में इतनी सहजता से उत्पन्न होने वाली गंभीर सुर ध्वनि हमें कई प्रकार से सशक्त व संपन्न बनाती है। शंख बजाइए और रोगों से छुटकारा पाइए। यदि आपको खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर या दिल से संबंधित मामूली से लेकर गंभीर बीमारी हैं तो इससे छुटकारा पाने का एक सरल सा उपाय आपको बताता हूँ। आप शंख बजाइए और रोगों से छुटकारा पाइए। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश होता है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। शंख बजाने से चेहरा, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मित्रों, मैंने आपको शंख के बारे में आज इतनी सारी अच्छी जानकारी दी है। अब बात करते हैं अपने बारे में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।